नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बड़े ही मजेदार रिश्ते की। एक ऐसी कहानी जो प्यार और झुंझलाहट के धागों से बुनी है। और जानते हैं, ये एक ऐसी कहानी है जिससे शायद हम में से कई लोग जुड़ाव महसूस कर पाएंगे। यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। मतलब, क्या प्यार इतना मजबूत हो सकता है कि वो रोजमर्रा की उन छोटी छोटी आदतों को झेल जाए जो हमें एकदम परेशान कर देती हैं? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है पत्नी की इस एक लाइन से। जरा सोचिए, दुनिया उन्हें एक महान सज्जन के रूप में देखती है, लेकिन जो उनके साथ रहता है वही सच्चाई जानता है। मतलब एक ही झटके में पता चल जाता है कि यहाँ दो दुनिया है, एक बाहर की और एक घर के अंदर की। तो चलिए सबसे पहले उस पहलू को देखते हैं जिसे पूरी दुनिया देखती है, पति की वो आदर्श छवि। मतलब घर के बाहर तो उनकी इमेज बिल्कुल देवता जैसी है। बड़े दयालु, बड़े उदार, हर किसी से विनम्र। लोग तो उन्हें एक आदर्श इंसान मानते हैं जो दूसरों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। हर कोई उन्हें पसंद करता है। लेकिन जैसे ही घर के दरवाजे बंद होते हैं ना, कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब हम देखते हैं पत्नी की नज़र से, जहाँ यही संत के साथ जीना रोज की छोटी छोटी बातों की वजह से कितना मुश्किल हो जाता है। तो पत्नी की सबसे पहली और सबसे बड़ी शिकायत, पति की खरीदारी की आदतें। मतलब अजीब ही बात है, वो हमेशा शहर की सबसे खराब दुकानों से ही सामान क्यों लाते हैं? और लाते क्या हैं? गेहूं तो उसमें घुन लगे हुए, चावल इतना मोटा कि बैल भी न पूछें, घी में तेल की मिलावट और बालों के तेल में भी मिलावट। और ये सब क्यों? क्योंकि वो उन दुकानदारों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं जिनके पास कोई और जाता ही नहीं। और फिर इन सब से जूझना किसे पड़ता है? जाहिर है पत्नी को। अच्छा, बात करते हैं घर के एक और किरदार की, नौकर घूरे, जिसे पति ने बड़े अरमानों से काम पे रखा था और जिसकी तारीफें करते वो थकते नहीं थे। पति के नजर में तो वो नौकर, वाह, कितना होशियार, कितना आज्ञाकारी, कितना मेहनती, कितना ईमानदार। मतलब सारे गुण उसी में थे। पर अब क्या सच में ऐसा था? असलियत तो ये थी, एक दिन पत्नी ने क्या देखा कि पति बेचारे खुद कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं और वो महान नौकर बस खड़े होके देख रहा है। मतलब अपने फैसले को सही साबित करने के लिए पति खुद नौकर का काम करने लगे थे। है ना कमाल की बात? उनकी उदारता का एक और नमूना देखिए, जो परिवार पर बहुत भारी पड़ता था। उनका सिद्धांत था कि दोस्त की मदद करो और पैसे कभी वापस मत मांगो। और हकीकत ये थी कि उनका घर दोस्तों के लिए एक धर्मशाला बन गया था, जो पैसे लेते थे और कभी लौटाते नहीं थे। नतीजा ये होता कि परिवार हमेशा पैसों की तंगी में रहता। और देखिए, ये झगड़े सिर्फ पैसों या घर के सामान तक ही नहीं थे। ये तो दुनिया को देखने के दो एकदम अलग नजरियों का टकराव था। जैसे बच्चों की परवरिश को ही ले लीजिए। पति का एक नया सिद्धांत था, सजा देने से लड़के बिगड़ जाते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, कोई दबाव नहीं, कोई अनुशासन नहीं। अब पत्नी को तो ये तरीका बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक लगता था। और उनका अनुशासन कैसा था? बेटा घंटों देर से घर आया तो पति ने पहले तो धमकी दी कि आज खाल उधेड़ दूंगा, फिर उसे ढूंढा और फिर बस उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखकर बोले, बेटा आगे से देर मत करना। बस हो गया अनुशासन। सारी धमकियां हवा हो जाती थी और लड़के दिन ब दिन और बिगड़ते जा रहे थे। और फिर वो मौका आया जब टकराव अपनी चरम पर पहुंच गया, बेटी की शादी। यहां आकर उनके सारे मतभेद जैसे खुलकर सामने आ गए। मुद्दा था दहेज का। पति के लिए ये उनके आदर्शों की लड़ाई थी, एक भ्रष्ट प्रथा जिसका वो हर कीमत पर विरोध करना चाहते थे। वहीं पत्नी के लिए ये एक सामाजिक हकीकत थी, जिससे अपनी बेटी की खुशी और भविष्य के लिए निपटना जरूरी था। एक तरफ सिद्धांत, दूसरी तरफ व्यावहारिकता। तो इतनी शिकायतें, इतने मतभेद, इतनी निराशा, इन सब के बाद मन में एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर वो अब भी उनके साथ क्यों हैं? ये रिश्ता टिका कैसे हुआ है? और बस यहीं पर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। चलिए अब इस रिश्ते के पीछे छिपे राज को समझते हैं। यही है वो जवाब। इतनी कमियों के बावजूद पत्नी कहती है, मुझे उनसे गहरा प्रेम है, मैं एक पल के लिए भी उनसे अलग होने की बात सहन नहीं कर सकती। सारी शिकायतों और नाराजगी के नीचे एक ऐसा गहरा और अटूट प्यार छिपा है जो हर कमी पर भारी पड़ जाता है। और वो अपने इस रिश्ते को समझाने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल देती है।
वो कहती हैं कि उनका रिश्ता एक मशीन के उन पुराने पुर्जों जैसा है जो एक दूसरे के साथ चलते चलते ऐसे घिस गए हैं कि अब वो एक दूसरे में एकदम फिट हो गए हैं। उनकी जगह कोई नया चमकता हुआ पुर्जा भी नहीं ले सकता। और आखिर में वो कहती हैं, शायद आज मैं उनके दोषों को गुणों से बदलने पर भी तैयार न होंगी। मतलब अब वो सिर्फ उनकी खामियों के बावजूद उनसे प्यार नहीं करती, बल्कि उनकी खामियों के साथ उनसे प्यार करती हैं, क्योंकि वो खामियां भी अब उनके पति की पहचान का एक हिस्सा बन चुकी है। तो हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि ये जो भावना है, ये गहरी समाज और स्वीकृति है या बस एक जाने पहचाने आरामदायक रास्ते पर चलते रहने की आदत। इस खूबसूरत कहानी को हमारे साथ समझने के लिए आपका शुक्रिया।